मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। 11th क्लास है तो ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की बुक बालाजी पब्लिकेशन की चल रही है। आप सभी बच्चे बालाजी पब्लिकेशन की बुक ख़रीद लो। ये आपकी बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। इसके बाद आपका विषय सूची में खंड का से गद्य खंड, इसके बाद फिर काव्य खंड, इसके बाद कथा साहित्य, फिर खंड खा से है आपका संस्कृत खंड, फिर संस्कृत व्याकरण, इसके बाद काव्य सौंदर्य, फिर है हिंदी व्याकरण। तो हम आपको काव्य साहित्य से पाठ 1 कबीरदास पढ़ा रहे थे। ये देखिए, हम आपको कबीरदास पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने साखी के 20 पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको उसके आगे से पढ़ा देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी ने अहंकार को त्याग करके ही ईश्वर की प्राप्ति मिलती है, इसके बारे में बताया है। और कहते हैं, जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, और अब मैंने अहंकार को त्याग दिया है, इसीलिए अब केवल ईश्वर है। मैं अर्थात अहंकार पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार थे तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती थी। जब मैंने अपने अंदर के अहंकार को त्याग दिया है तो मेरे अंदर ईश्वर, तब मुझे ईश्वर मिल गए हैं। अज्ञान का अंधेरा पूरी तरीके से मिट गया है और ज्ञान का दीपक जलकर उसमें रोशनी आ गई है और सब कुछ साफ साफ दिख गया है। मतलब मेरे अंदर का जो अज्ञान था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और उसमें ज्ञान की रोशनी आ गई है। इसमें अहंकारी व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर सकता है। मतलब इसमें कहा गया है कि अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं वो प्रभु को, मतलब ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान दीपक का प्रतीक है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और इसमें भाषा है सिंधु कक्कड़ी। अगला, यहाँ पे आपका साखी ख़त्म हो गया है। हम आपको इसके बाद पदावली पढ़ा देते हैं। तो पहला है, बहुत दीनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलचार माही न राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पिय प्यारा। मैं रनी राशि जय निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम्ही बढ़ाई। मैं कहे कबीर मैं कुछु न कीन्हा, सखी सुहागा राम मोही दीना। पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा। इस पद में कबीरदास जी ने जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति और आनंद को अभिव्यक्त किया है। मतलब इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, उसमें जो हमें खुशी होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसके बारे में इस पद में बता रहे हैं। और कहते हैं कि जीव आत्मा कहती है कि बहुत दिनों की प्रतीक्षा के उपरांत मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हुए हैं। मतलब जीव आत्मा कह रही है कि मैंने बहुत प्रतीक्षा की, तब जाकर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। यह मेरा कैसा सौभाग्य है कि जब प्रिय की प्रतीक्षा में इतने दिनों से कर रही थी, वो स्वयं मेरे घर आ गए। मतलब कह रही है कि जिस परमात्मा की प्रतीक्षा, जिस प्रियतम की प्रतीक्षा मैं इतने दिनों से कर रही थी, वो खुद मेरे घर आए हैं। तो मेरा ये कितना अच्छा सौभाग्य है कि जिनकी मैं प्रतीक्षा इतने दिनों से कर रही थी, वो स्वयं मेरे घर आए हैं। प्रियतम के आगमन से पुलकित, रोमांचित
होकर मैं मंगल गीत गाने लगी। मतलब जैसे ही प्रियतम, यहाँ पे परमात्मा को प्रियतम कहा जा रहा है, तो जैसे ही प्रियतम के आगमन हुए हैं मेरा मन पुलकित हो गया, रोमांचित होकर मंगल गीत गाने लगा और मैं उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति अपनी इंद्रियों से करने लगी। मतलब जब ईश्वर आए, जब परमात्मा आए मेरे घर, तो मैं उसकी अनुभूति अपनी इंद्रियों से करने लगी। मीन्स हमारी इंद्रियां होती हैं 5, आँख कान, जो हमारी इंद्रियां होती है वो 5 होती हैं। 5 इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। तो उनकी जो ईश्वर आए हैं उनकी अनुभूति मैं अपनी इंद्रियों से कर रही हूँ। प्रियतम को पाकर मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मैं अपने प्यारे प्रियतम को साथ लेकर मिलन सुख की आनंद भोगती हुई सो गई। मतलब प्रियतम को प्राप्त करके जब प्रियतम मेरे घर आए, जब परमात्मा मेरे घर आए, तो उस आनंद की अनुभूति करके मैं सो गई। मैं प्रिय के रूप में रत्न राशि प्राप्त कर ली, किंतु इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। या तो सब ईश्वर की कृपा है जो मैं परमात्मा रूपी प्रियतम के मिलन का सुख प्राप्त कर सकी। मतलब ये जो प्रियतम मेरे घर आए इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, ये सब ईश्वर की कृपा है कि वो मेरे घर आए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जीव आत्मा ने स्वयं कुछ नहीं किया, उसे तो परमात्मा ने ही यह सौभाग्य का सुख प्राप्त किया। मतलब जीव आत्मा कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्वयं कुछ नहीं किया, यह सब परमात्मा का सौभाग्य है जो मुझे इतने अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। यह परमात्मा की कृपा का ही फल है, मेरे प्रयत्नों का नहीं। मतलब यह जो हुआ है वह सब परमात्मा की कृपा है। मेरे कोई भी कर्म ऐसे नहीं थे कि परमात्मा मेरे घर आए, ये सब ईश्वर की कृपा है जो मुझे आज ईश्वर के दर्शन हुए। इसमें कबीरदास प्रभु कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति मिलती है। मतलब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति मिलती है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा है सिंधु कक्कड़ी, छंद है दोहा, संयोग सिंगार का प्रयोग है और भावना है रहस्यवादी। अगला, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचेत की दोई थुनी गिराही, मोह बलीढ़ा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उबरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधी, निरचू चूवे न प्राणी, कूट कपट काया का निक्सा, हरि की गति न जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम पसीना। इस पद में कबीरदास जी ने ज्ञान के उदित होने पर साधक की दशा का वर्णन किया है। मतलब इस पद में कबीरदास जी ने कहा कि जब जीव आत्मा में साधक के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी दशा कैसी होती है उसका वर्णन किया है। और कहते हैं कि हे संत पुरुषों, ज्ञान का उदय हृदय में आंधी की भांति हुआ है। मतलब जो ज्ञान का उदय होता है वो आंधी किस तरह होता है, जैसे आंधी आने पर टटिया उड़ जाती है और सभी बंधन खुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान का उदय हृदय में होने पर भ्रम नष्ट हो जाता है और माया के बंधन खुल जाते हैं। मतलब जिस तरह अचानक से आंधी आती है और जो घर की टटिया होती है वो उड़ जाती है, सभी बंधन खुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे अंदर का जो भ्रम होता है वो दूर हो जाता है, हम मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक साधक दुविधा में पड़ा रहता है। मतलब जब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा तभी तक हम दुविधा में रहते हैं।
प्रेम और आसक्ति के वे स्तंभ जिन पर मोह की बल्ली टिकी होती है तभी तक स्थिर होते हैं जब तक ज्ञान रूपी आंधी नहीं आती। मतलब जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा तभी तक हमारे अंदर मोह रहेगा। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो हमें इस संसार से या किसी से भी मोह नहीं होगा। किंतु जब ज्ञान का तीव्र उदय आंधी की भांति होता है तो सभी सांसारिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, मोह समाप्त हो जाता है और इन पर टिका हुआ तृष्णा का छप्पर भी नीचे गिर जाता है। मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो संसार की सभी आसक्तियाँ जिससे हम बंधे हुए थे वो दूर हो जाएंगे, मोह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके गिरने से नीचे रखे कुबुद्धि का बर्तन टूट जाएगा। मतलब इसके गिरने से जो हमारे अंदर का अज्ञान है उसको गिरने से हमारे अंदर की जो कुबुद्धि है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि तृष्णा के समाप्त होते ही दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब जब हमारे अंदर अज्ञान आ जाएगा तो हमारी जो कुबुद्धि है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हे संतो, योग साधना की युक्ति से मन और चित्त पर ऐसा अंकुश लगाओ कि निश्चित हो जाए कि जिससे वासना रूपी जल टपकने ना पावे। मतलब आप ऐसी अपनी योग साधना की ऐसी बुद्धि लगाओ कि सभी वासनाएं दूर हो जाएं। जैसे आंधी आने पर कूड़ा करकट उड़ जाता है वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब हमारे जैसे आंधी आती है तो जो कूड़े करकट होते हैं वो सभी उड़ जाते हैं, वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर जो हमारे मन में बुरे विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साधक ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है और साधक जो है वो ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है और उनके हृदय में ईश्वर भक्ति, ईश्वरी प्रेम का जल उसी तरह बरसने लगता है जैसे आंधी आने के बाद पानी बरसता है। मतलब जब हमारे अंदर से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, हमारे अंदर के बुरे विचार ख़त्म हो जाएंगे तो उसी तरीके से हमारे अंदर ईश्वर के भक्ति और ईश्वर का प्रेम आएगा। जैसे आंधी होने के बाद बरसात होती है उसी तरीके से हमारे हृदय में भी प्रेम की बरसात होने लगेगी। भगवान प्रेम में भक्त सरोवर हो उठता है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने से हमारे अंदर के जो अज्ञान का अंधेरा है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार जब ज्ञान का उदय होता है तो हमारे अंदर के जो अज्ञान है, अज्ञान का जो अंधेरा है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसमें कबीर दास जी ने साधक के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर मोह, माया, आसक्ति, तृष्णा, कुबुद्धि सब नष्ट हो जाते हैं। पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है, रस है शांत, भाव है माधुर्य और भाषा है सिंधु कक्कड़ी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।